सभी भाई बहनों को राधे राधे। अब हम पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी और उसके एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक थी। वह 3 वर्ष में आने वाला पुरुषोत्तम मास का स्नान करती, कार्तिक का स्नान करती थी, माघ महीने का, वैशाख महीने का, सभी पवित्र महीनों का स्नान करती थी और व्रत दान पुण्य करती थी। एक बार उसके बेटे बहू ने कहा, माँ आप हर साल कार्तिक, माघ, वैशाख स्नान करती हो और हर तीसरे साल में आने वाला पुरुषोत्तम मास में स्नान व्रत दान करती हो, तो इसका भगवान कोई फल देते हैं? अब मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, आज तक न तो आपके पोता हुआ और न ही मेरी अच्छी नौकरी लगी। बुढ़िया माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य फल कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी लौट कर आऊँगी जब मुझे पुरुषोत्तम भगवान मिल जाएंगे। अब बुढ़िया माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई अपने घर से चल दी। रास्ते में उसे एक कौड़ी मिला। उसने बुढ़िया माई से पूछा, माई तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, मैंने हर साल कार्तिक, वैशाख, माह स्नान किया है और हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास में स्नान व्रत दान करती हूँ। अब मेरे बेटे बहू कहते हैं तुम्हारे स्नान व्रत दान का कोई पुण्य नहीं मिला। अब मैं भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान व्रत दान पुण्य का फल कब मिलेगा। तब वह कौड़ी बोला, बहन जब तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का कारण भी पूछ लेना। जब मैं 15 साल का था तब से मुझे कौड़ हो गया है, यह मेरे किस पाप की सज़ा है? बुढ़िया बोली, ज़रूर पूछूंगी। अब बुढ़िया माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई आगे चल दी। रास्ते में उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने उनको सारी बात बता दी। वे बोले, माई क्या आप पुरुषोत्तम भगवान से हमारे दुख दूर करने का भी पूछ लोगी? हमारे पेट भरने का साधन केवल ये मटके बनाने का है, तो हमारे चाक पर 3-4 वर्षों से टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ मटके टूटने से बच जाते हैं तो वो पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम यह पूछ लेना। बुढ़िया माई बोली, ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप बोला, माई तुझे मैं डसूँगा। माई बोली, तुझे डसना है तो डस लेना, अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ, उनसे मिलकर वापस आऊँ तो तुम डस लेना। तब सांप बोला, माई अगर तुझे पुरुषोत्तम भगवान मिले ना तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है लेकिन एक भी सफोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया माई बोली, ज़रूर पूछ लूँगी। अब वह बुढ़िया माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे चली तो उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उस साधु ने पूछा, माई कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू के दिए हुए तानों की सारी बात बता दी। तो साधु महात्मा बोले कि माई क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं, और मिलेंगे तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बुढ़िया माई बोली, उन्हें तो मैं पहचान लूँगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए?
तब बुढ़िया माई बोली, मुझे तो आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। बुढ़िया माई रास्ते में मिले सभी दुखियारियों का दुख का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले उसने कौड़ी के बारे में पूछा। भगवान बोले, पिछले जन्मों के कर्मों को भोग रहा है। पिछले जन्म में वो एक राजा था। वो अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था, तो उसे उनकी बद्दुआ लगी है। तुम मेरी चरण धूलि ले जाओ और उसके कौड़ पर लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा, तो भगवान बोले कि एक बार उस कुम्हार पति पत्नी के पास में गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे नहीं होने के कारण कुम्हार ने उसको कलश नहीं दिया। कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की बद्दुआ लगी है। अगर कुम्हार अपने 100 मटके किसी प्याऊ पर दान दे दें तो उनका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन की पूछी, तो भगवान बोले, एक नागिन ने एक गर्भवती स्त्री को डस लिया। इससे वह स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। इससे नागिन को उस गर्भवती स्त्री की बद्दुआ लगी है। अगर ये नाग नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उसके बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया और पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूली अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले उस सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, क्या भगवान के दर्शन हुए? माई बोली, हाँ हुए। सांप बोला, क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? माई ने सारी बात बता दी। तो सांप बोला, माई मैं गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास डर के मारे कोई नहीं आता। यह अमृत मणि मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, तुम ही ले जाओ। और सांप ने अमृत मणि बुढ़िया माई को दे दी। अमृत मणि लेकर माई अपने घर की ओर चली तो आगे उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लिया है। माई ने सारी बात उन दोनों को बता दी। तो वो बोले, हम आज ही 100 मटके प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली तो वो कौड़ी मिला। वह माई से पूछने लगा, क्या बहन भगवान मिले? क्या आपने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो माई बोली, हाँ मुझे भगवान मिले और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। फिर बुढ़िया माई ने कौड़ी को सारी बात बता दी और कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तुम भोग रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूली कौड़ी के लगा दी तो कौड़ी ठीक हो गया। फिर कौड़ी ने बुढ़िया माई को खूब धन दौलत दी। अब बुढ़िया माई खूब सारी धन दौलत और अमृत मणि लेकर घर पहुंची तो उसने देखा उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। माँ को देखकर बेटा बहू बहुत खुश हुए। बेटा ने माँ से कहा, माँ मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने
भगवान की चरण धूलि को माथे से लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करी। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।